हेलो स्टूडेंट। अभी तक सी प्लस प्लस के ऊप्स टॉपिक पर हमने समझा ऊप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस। हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को और डेटा मेंबर्स को हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर समझा। हमने समझा क्लास के मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं। हमने ये भी समझा कि हम हमारे क्लास में एरेज किस तरीके से बनाते हैं, हम मेंबर फंक्शंस की नेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं और प्राइवेट मेंबर फंक्शंस कैसे बनाते हैं। हमने ये भी जाना है कि प्राइवेट मेंबर फंक्शन को मैनिपुलेट करके हम क्लास के बाहर किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। हमने उसके बाद ये देखा था कि हमारे जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स का मेमोरी एलोकेशन डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस के लिए किस तरीके से होता है। और हमने ये भी जाना था कि हमारी क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनके एरे बन सकता है कि नहीं। हमने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी समझा था। इतना सब कुछ समझने के बाद हम यहाँ पर अब समझने वाले हैं हमारे क्लास के अंदर अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है या हमने कहीं बाहर भी कोई फंक्शन बनाया है तो उस फंक्शन में हम क्या ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट्स और क्या ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करवा सकते हैं एज रिटर्न वैल्यू। हमने स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी पढ़ा था जिसे हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करा था क्योंकि हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट उसको कंस्ट्रक्टर पढ़ते टाइम करेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। हमने डेटा स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं पासिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट, इसमें हमें सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि हम फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से पास करते हैं। नॉर्मली हम जो भी फंक्शन को प्रोटोटाइप लिखते हैं या उसका डिक्लेरेशन लिखते हैं तो उसमें हम इस तरीके से लिखते थे। अगर हमारा फंक्शन का जो टाइप है हम इस तरीके से बनाते थे इंट, फिर फंक्शन का नाम फॉर एग्जांपल ए बी सी रख दिया और यहां पर हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते थे। फॉर एग्जांपल पहला आर्ग्यूमेंट दिया मैंने ए, दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया मैंने बी। तो ये जो इंट है वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स के टाइप होते हैं और इस तरीके से हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाते थे। तो ये होता था हमारा डिक्लेरेशन प्रोटोटाइप हमारे फंक्शन का, जहां पर हमें वेरिएबल्स के नाम लिखना ऑप्शनल होता था। उसी प्रकार हम यहाँ पर भी हमारे जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम फंक्शंस में एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा सिंटेक्स होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सिंटेक्स में हम लिखेंगे फंक्शन नेम, ये हम क्लास के अंदर लिख रहे हैं इसलिए, और यहां पर हम पास करेंगे ऑब्जेक्ट, सो ऑब्जेक्ट नेम, और ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। अब हम इसको बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं वहीं भी डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हम एक क्लास बनाएंगे यहाँ पर एबीसी नाम की ही हमारे समझने के लिए, और उसके अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे और फिर हम मेन फंक्शन में कॉल करके उस फंक्शन को देखेंगे कि क्या हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है। तो हमारी जो क्लास है उसका नाम रखा मैंने एबीसी, और इस क्लास के अंदर एक मेंबर फंक्शन, एक डेटा मेंबर बनाया मैंने ए नाम का जो कि है इंटीजर टाइप का। दूसरा मैं बना रही हूं एक मेंबर फंक्शन, तो मैंने इन सभी चीजों को पब्लिक बना देती हूं ताकि इजीली हम समझ सके कंसेप्ट। मेंबर फंक्शन बना रहे हैं हम वॉइड, क्योंकि हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रख रहे हैं, रिटर्न वैल्यू नहीं रख रहे हैं, अभी हम सिर्फ पास करना सीख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को। और इस फंक्शन का नाम रख रहे हैं एक्स वाई जेड, और यहां पर हम जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उस आर्ग्यूमेंट का टाइप और उस आर्ग्यूमेंट का नाम। हम लोग जब डेफिनेशन लिखते थे हमारे फंक्शन की तब भी हमें क्या होता था, हमारे आर्ग्यूमेंट का टाइप और उस वेरिएबल का नाम लिखना जरूरी होता था। डिक्लेरेशन के टाइम पर वेरिएबल का नाम लिखना ऑप्शनल होता था, वो यहां पर भी इसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमारे जो क्लास का नाम है, जो हमारे ऑब्जेक्ट होगा उसका टाइप का नाम है ए बी सी, और ऑब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पे दे रहे हैं ओ नाम से। ओ नाम से ऑब्जेक्ट दे रहे हैं हम यहाँ पर, और ये ऑब्जेक्ट इसमें हम लोग एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। और इस फंक्शन का काम क्या है, हमारा a इक्वल्स टू a प्लस ओ डॉट ए। दैट मीन्स हम जो भी वैल्यू ए की हम रखेंगे उस वैल्यू में हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हमारे इस ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट वापस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो है एबीसी क्लास का ही, तो ये ऑब्जेक्ट के पास जो डेटा मेंबर्स होंगे वो भी एबीसी ऑब्जेक्ट के रहेंगे, जो मेंबर फंक्शंस रहेंगे वो भी एबीसी ऑब्जेक्ट के रहेंगे। तो यहाँ पर ओ डॉट ए की वैल्यू हम वही रहेगी जो हम यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर पास करेंगे।
सो इस तरीके से ये यहाँ पर वाइट XYZ फंक्शन ओवर हो गया और ये क्लास यहाँ पर ओवर हो गई। अब हम हमारा मेन फंक्शन बनाएंगे। सो मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर हमारी ABC क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं। पहला ऑब्जेक्ट बना देते हैं O1, दूसरा ऑब्जेक्ट बना देते हैं O2, O1 एंड O2। और हम यहाँ पर O1 डॉट A की वैल्यू दे रहे हैं 10 और O2 डॉट A की वैल्यू हम दे रहे हैं 20, 10 एंड 20। नाउ हम यहाँ पर एक बार वैल्यूज हमें पता है हमने क्या दी है 10 एंड 20, तो हम सी आउट करके प्रिंट करा लेंगे कि यहाँ पर वैल्यूज फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या थी। फाइन। उसके बाद अब हम यहाँ पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो फंक्शन कॉल करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, O2 की वैल्यू के साथ में, O2 ऑब्जेक्ट के साथ में हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सो O2 डॉट XYZ और यहां पर हम एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं हमारे ऑब्जेक्ट 1 को। सो O1। तो अब हम यहां पर प्रिंट कराएंगे वैल्यू सी आउट। हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 की, तो वो है हमारे यहाँ पे O1 डॉट ए और हम प्रिंट करा रहे हैं वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 की और वो है हमारा O2 डॉट ए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज प्रिंट हो गई। सिमिलर हम सेम टू सेम स्टेटमेंट हम यहां पर भी लिखेंगे ये फंक्शन कॉल करने से पहले, ताकि हम दोनों में डिफरेंस देख पाए। ये फंक्शन जब हमने O2 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है तो इसमें वर्किंग कैसे हुई, यहां पर जो आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, जो हमारा एक्चुअल पैरामीटर फॉर यहां पर जो गया है वो गया है हमारा O1 की वैल्यू, जो O1 की वैल्यू है वो यहां पर पास हुई है। O1 की वैल्यू यहां पास हुई है और हमने क्योंकि O2 डॉट XYZ के थ्रू इसको कॉल किया है, इसलिए यहां पर जो A की वैल्यू है वो होगी हमारी O2 डॉट A की वैल्यू। दैट मीन्स यहां पर होगा 20 प्लस और यहां पर हमने पास करी है O1 डॉट A की वैल्यू, दैट मीन्स 10। तो यहां पर A इक्वल्स टू हो गया 20 प्लस 10, दैट मीन्स यहां पर O2 डॉट A की वैल्यू हो गई है 30। फाइन। तो जब हम यहां पर कंसोल पे प्रिंट कराएंगे तो पहले हमारा ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू प्रिंट होगी 10 और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू प्रिंट होगी 20। ये फंक्शन कॉल करने से पहले। फंक्शन कॉल करने के बाद ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू प्रिंट होगी 10 ही, बट ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू अब चेंज होकर प्रिंट होगी 30 और फिर उसके बाद रिटर्न 0 और हमारा यहां पर प्रोग्राम एंड हो गया। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स को पास कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट फंक्शन के अंदर। अब हम देखेंगे यहां पर कि हम ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न किस तरीके से करा सकते हैं फंक्शन के अंदर। सो अभी हमने समझा कि हम ऑब्जेक्ट्स को पास कैसे कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन के अंदर। अब हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स को हम रिटर्न कैसे कर सकते हैं एज रिटर्न वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर हम अगेन एक प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे ताकि हमको प्रोग्राम्स के थ्रू प्रैक्टिकली समझ आता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट क्या है। हमें ये तो पता है कि रिटर्न वैल्यू होती क्या है, फंक्शन जो सबसे एंड में हमें रिटर्न करवाता है उसी के बेसिस पर हम रिटर्न टाइप रखते हैं हमारे फंक्शन का, वो होती है हमारी रिटर्न वैल्यू। सो नॉर्मली सिंटेक्स अगर समझे तो हमारा फंक्शन होता है इंट और यहां पर हम फंक्शन का नाम रख रहे हैं, फन रख देते हैं फॉर एग्जाम्पल फंक्शन का नाम, और यहां पर हम वेरिएबल्स पास कर रहे हैं, एक वेरिएबल पास कर रहे हैं ए, और ये फंक्शन का काम क्या है, ये फंक्शन रिटर्न करा रहा है रिटर्न ए प्लस ए। फाइन। सो यहां पर हमने ए की वैल्यू जो भी पास होगी उसको सम करके रिटर्न करा रहा है, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा रहा है इसलिए यहां पे जो रिटर्न टाइप होता है वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। सेम अब हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स के मैटर में। ऑब्जेक्ट्स किस टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं क्लास के टाइप के। सो जो हमारी क्लास का नाम होगा वही वैल्यू रिटर्न होगी। सो हम यहां पर क्लास नेम यूज करेंगे, फिर लिखेंगे हमारा फंक्शन का नाम, फंक्शन नेम, उसके बाद यहां पर जो भी आर्ग्यूमेंट आप पास कर रहे हैं एज ऑब्जेक्ट किसके होंगे, किस टाइप के, क्लास के टाइप के। सो क्लास नेम
ऑब्जेक्ट, जो भी आपको पास करने, जितने भी करने हैं वो सभी यहां पर आएंगे, और यहां पे आप लिखेंगे आपके फंक्शन की डेफिनेशन, और उसके बाद रिटर्न होगा आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का होगा, क्लास टाइप का होगा। सो रिटर्न ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से होता है हमारा सिंटैक्स रिटर्न करवाने का ऑब्जेक्ट का। तो चलिए अब हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारी यहाँ पर एक क्लास है, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, प्रोग्राम कंटिन्यू करते हुए हम यहां पर आ जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है ABC नाम की, और इस क्लास के पास एक वेरिएबल है, हमने डिफाइन करा है ए वेरिएबल डिफाइन करा है, और ये सभी कुछ पब्लिक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ पब्लिक। छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं आपको बता दे रही हूँ ये सब पब्लिक है। फाइन, तो हमने एक वेरिएबल बनाया है ए। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं एक फंक्शन जो कि रिटर्न रखता है किस टाइप का, क्लास टाइप की वैल्यू। तो यहाँ पर फंक्शन बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ABC। अब हमको फंक्शन का नाम लिखना है XYZ, मैंने फंक्शन का नाम रखा, और यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं वो, सॉरी यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। पहला ऑब्जेक्ट है ABCO1 नाम का, दूसरा ऑब्जेक्ट है ABCO2 नाम का। हमने यहाँ पे O1 और O2 दो ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, और इनका क्या काम है अब हम इस फंक्शन में डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन के अंदर अब हम यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ABC टाइप का, ABC, और उसका नाम लिख रहे हैं O3, और यहां पर O3 की वैल्यू क्या हो रही है, O3 डॉट ए, क्योंकि अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्ट्स किस क्लास के हैं, ABC क्लास के हैं, तो ABC क्लास के ऑब्जेक्ट्स ABC के डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस यूज कर सकते हैं। सो O3 डॉट ए इज इक्वल्स टू O1 डॉट ए प्लस O2 डॉट ए, और ये रिटर्न करा रहा है फंक्शन किसकी वैल्यू, O3 की वैल्यू, और यहां पर ये हमारा फंक्शन ओवर हो गया और हमारी क्लास भी ओवर हो गई। राइट, अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर। सो यहां से मैं स्टार्ट कर रही हूं। मेन फंक्शन के अंदर हमने ABC क्लास के ही ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, तीन ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सो ABC ऑब्जेक्ट्स को हम दे रहे हैं नाम, चलिए ऑब्जेक्ट का नाम A, B और C दे देते हैं। A, B और C ऑब्जेक्ट्स का नाम है। अब इनकी वैल्यूज हम इनिशियलाइज करेंगे। सो A डॉट A की वैल्यू हमने रखी है यहां पर 10, B डॉट A की वैल्यू हमने रखी है 20, और C डॉट A की वैल्यू सपोज करते हैं हम 0 है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू में ही चेंजेस रिफ्लेक्ट करने वाले हैं फंक्शंस की वजह से जो होंगे। अब ये हम एक बार प्रिंट करा देंगे कि इनिशियल वैल्यूज इनकी क्या है, 10, 20 एंड 0। उसके बाद अब हम कॉल करेंगे फंक्शन को। अब जो हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उसमें हम सेव करेंगे इस तरीके से, हम यहां पर C ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करेंगे जो ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू। तो यहां पर हम लिखा C इज इक्वल्स टू C डॉट, हमारे फंक्शन का नाम XYZ, और यहां पर एज आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं इनकी वैल्यूज A डॉट A की और B डॉट A। तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हैं A एंड B ऑब्जेक्ट, राइट, और ये हमारा फंक्शन यहां पर कॉल हो गया। इस फंक्शन कॉल को करते से ही यहां पर क्या वर्किंग होगी, यहां से ऑब्जेक्ट गया A, यहां पर एस पैरामीटर गया A ऑब्जेक्ट, यहां से एस पैरामीटर गया B ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने A ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यहां पर एक O3 ऑब्जेक्ट बना है, तो हमने क्या करा, O3 डॉट A इज इक्वल्स टू, अब यहां पर वैल्यूज क्या होंगी, A डॉट A की वैल्यू जो कि क्या है 10, और यहां पर कौन सी वैल्यू आएगी, B डॉट A की वैल्यू जो कि है 20। सो 10 प्लस 20 सेव हो जाएगा O3 डॉट A में, और यहां से रिटर्न हो जाएगी वैल्यू O3 की, किसके पास जाएगी, C के पास जाएगी। क्योंकि इसी प्रकार हम करते हैं, यहां पर अगर हम रिटर्न वैल्यू मेन में करा रहे होते तो हम ऐसा लिखते हैं ना, B इक्वल्स टू A डॉट फन। सो जो वैल्यू फन रिटर्न कर रहा होगा वो B में हमने असाइन कर दी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ है, XYZ जो भी चीज ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है उसकी वैल्यू हमने असाइन कर दी C ऑब्जेक्ट में। उसके बाद हमने C आउट कर लिया न्यू वैल्यूज के लिए, सो C आउट, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा ली हमारे न्यू वैल्यूज। सो सबसे पहले हमने स्पेस देके प्रिंट कराया है A डॉट A, फिर स्पेस देके हमने प्रिंट कराया है B डॉट A,
फिर स्पेस देके हमने प्रिंट करा दिया है सी डॉट ए। हमारा मेन फंक्शन ओवर हो गया, सो रिटर्न 0 और ये मेन फंक्शन यहाँ पर ओवर होगा। अब इसमें देखने वाली बात है कि हमारा आउटपुट किस तरीके से आएगा। ये हमारा आउटपुट है। सबसे पहले मैं प्रिंट कराना चाह रही हूं इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज के टाइम पर हम यहाँ पर सी आउट यूज करके प्रिंट करा देंगे ए डॉट ए, बी डॉट ए और सी डॉट ए की वैल्यूज। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ए डॉट ए इज इक्वल टू 10, इनकी इसकी जरूरत नहीं है। बी डॉट ए इक्वल्स टू 20 एंड सी डॉट ए इक्वल्स टू 0। ये प्रिंट हो गई इनिशियल वैल्यूज। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 3। नेक्स्ट अब हमें प्रिंट करानी है चेंजेस के बाद, तो हमने यहाँ पे लिख दिया न्यू वैल्यूज। अब न्यू वैल्यूज प्रिंट होगी ए डॉट ए, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू होगी 10, बी डॉट ए दैट मीन्स ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू होगी 20, सी डॉट ए ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू हो गई यहां पर 30। सो इस तरीके से हम फंक्शंस में ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं और फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट एज रिटर्न वैल्यू भी कर सकते हैं। चलिए इसको अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम यहाँ पर हमारी क्लास बना देते हैं, क्लास ABC। और इस क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर बनाया था पब्लिक में, दैट इज इंट ए। और हम अब यहाँ पर हम फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे ऑब्जेक्ट का और रिटर्न भी कराएंगे। सो ABC फंक्शन का नाम हम रखेंगे, XYZ हमने रखा था फंक्शन का नाम। और यहाँ पर हम इस आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं ABC ऑब्जेक्ट 1 और ABC ऑब्जेक्ट 2। और ये फंक्शन अब हम लिखेंगे O1 O2 लिख देते हैं इनको, ताकि अब इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। इस फंक्शन की डेफिनेशन में हमने एक और वेरिएबल बनाया है ऑब्जेक्ट 3, और यहाँ पर हम O3 डॉट ए इक्वल्स टू लिख रहे हैं O1 डॉट ए प्लस O2 डॉट ए। और अब हम यहाँ पे रिटर्न करा रहे हैं O3 ऑब्जेक्ट। ये हमारा फंक्शन लिखा गया और यहाँ पर हमारी क्लास भी ओवर हो गई है। यहाँ पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। अब हम लिखेंगे हमारा मेन फंक्शन। इस मेन फंक्शन के अंदर हमने एबीसी क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, ए बी एंड सी। और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इन तीनों ही ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज भी हम देंगे। सो क्लियर स्क्रीन फंक्शन पहले लगा देते हैं। और ए डॉट ए की वैल्यू हमने दी 10, फिर बी डॉट ए की वैल्यू दी हमने 20 और सी डॉट ए की वैल्यू दी हमने 0। और अब हम इनिशियल वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं। सो सी आउट इनिशियल वैल्यूज। और इनिशियल वैल्यूज में हम सबसे पहले प्रिंट करा रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू इक्वल्स टू ए डॉट ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं हम यहाँ पर। फिर नेक्स्ट अब हम प्रिंट करा रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू। सो स्लैश टी यूज करके हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट 2 इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे बी डॉट ए की वैल्यू। और नेक्स्ट अब हम प्रिंट करा रहे हैं ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू। सो ऑब्जेक्ट 3 इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम सी डॉट ए की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। और हम एंड एल का उपयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं हमारे सी ऑब्जेक्ट में असाइन कर रहे हैं हम वैल्यू, जो हम कॉल कर रहे हैं सी डॉट एक्स वाई जेड फंक्शन के थ्रू, जिसमें हम पैरामीटर पास कर रहे हैं एक्चुअल पैरामीटर्स ए एंड बी। और फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को फिर से लिखेंगे सी आउट को, जिसमें हम न्यू वैल्यूज प्रिंट कराएंगे। सो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसे
पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमने इनिशियल वैल्यूज की जगह पर न्यू वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक गेट सी एच का यूज करेंगे, गेट सी एच और रिटर्न 0। अब हम इसको सेव कर देंगे, कंपाइल करेंगे। एरर्स डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर फॉर एबीसी। ओके, हमने कॉमा ऑपरेटर का यूज नहीं करा इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। हम यहाँ से कॉमा ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। सेव करा हमने, कंपाइल करा। देयर आर 2 एरर्स, दैट इज एक्सप्रेशन सिंटेक्स। ओके, हमने यहाँ पर सेमीकोलन का उपयोग कर दिया। अब हम इसको सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, कंपाइल करा। एक एरर, अच्छा हमने कॉपी पेस्ट करा तो सेम चीज उसमें भी दिखी। 0 एरर्स, रन करते हैं। So initial values object 1 10, object 2 20, object 3 0. Object 1 new values 10, object 2 20 और object 3 30. हमने यहाँ पर अभी ये समझा कि हम ऑब्जेक्ट्स को फंक्शन में पास कैसे कर सकते हैं और हम रिटर्न भी कैसे करा सकते हैं।